हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर दूसरे का थर्ड वाला सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अपन को विलोपन विधि से हल करना है। और समीकरण प्राप्त करने से पहले उससे पहले अपन को एक्स वाई मानना पड़ेगा। जब एक्स वाई हो जाएंगे तब अपन समीकरण बना सकते हैं और समीकरण से हम विलोपन विधि हल करेंगे। तो चलो मान लेते हैं, माना 2 अंकों 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या की इकाई अंक y तथा दहाई अंक x हैं। हमने ये इकाई अंक y माने हैं और दहाई अंक x को माने हैं दोस्तों। तो संख्या दहाई अंक कितना है दोस्तों? अपना दहाई अंक है x। दहाई की जगह पे कितना आएगा दोस्तों? दहाई यानी 10। और अंक यानी अपने किसको माना है? x को माने हैं, तो ये x और प्लस का चिन्ह। और इकाई अंक अपना कितना है दोस्तों? y। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंकों को पलट देते हैं, अंकों को पलट देते हैं दोस्तों। अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलट देते हैं दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा बराबर। अंक कौन है अपना? एक तो x है और एक y है। तो y को हम आगे ले आएंगे और 10 को वैसे के वैसे रख देंगे। 10y प्लस x। अपने ये एक तो ये संख्या निकल गया, अंकों के माध्यम से हमने एक पहली संख्या निकाल ली, अंकों के माध्यम से हमने दूसरी संख्या निकाल ली। इसको हम पूरा संख्या मानेंगे, पहली संख्या। इसको हम पूरा पहली संख्या मानेंगे, पहली संख्या। और इस वाले भाग को हम दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या। अंकों के माध्यम से हमने पहली संख्या निकाल ली, अंकों के माध्यम से हमने दूसरी संख्या निकाल ली। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न अनुसार। प्रश्न से देख लेते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की, तो अंक कौन कौन से? हम अपने x और y। तो अंक x प्लस y बराबर 9। 2 अंकों की, 2 अंक हैं अपने पास, x है और एक y है। और इसका योग कितना है दोस्तों? 9। और इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिए। और ये शर्त नंबर पहला हो गया। अब शर्त नंबर दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों? दूसरा क्या बोल रहा है? इस संख्या का, कौन सी संख्या का? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इस संख्या का, ये अंकों के माध्यम से संख्या बन गए हैं। अब पहली संख्या अपनी कौन सी है?
ये वाला देखना है दोस्तों, इस संख्या का यानी कि 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना दोस्तों? 9 गुना। इसका कितने गुना है? इसका 9 गुना। फिर आगे देख लेते हैं, संख्या के अंकों पलटने से बनी संख्या ये वाला है, इसको अंकों को पलटने से, इनके अंकों को पलट देते हैं तो अपनी दूसरी संख्या प्राप्त हुआ था, तो इस वाले को लिख देते हैं 10y प्लस x, बनी संख्या का 2 गुना, कोष्टक बंद, और कितनी गुना है दोस्तों? 2 गुना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं दोस्तों। अब आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 9 का गुना अंदर कर देंगे कोष्टक के अंदर, और 2 का गुना इधर कर देंगे, तो इसके अंदर गुणा कर देते हैं। 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90x प्लस 9y बराबर, 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 धाम 20y प्लस 2x। तो यहाँ तक दोस्तों हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ आगे कर लेते हैं दोस्तों, आगे सभी को एक तरफ कर लेते हैं और उस तरफ हम 0 रख लेते हैं। 90x और प्लस के 2y हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस की 2x और प्लस 9y और 20y है प्लस की, तो ये भी माइनस की 20y बराबर 0। अब यहाँ से आगे हम कर लेते हैं जो भी जोड़ घटा होता है उसका। 90x माइनस 2x है, इसमें से घटाएंगी तो डबल 8x, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 9y माइनस 20y, इसमें से 20 में से 9 घटाएंगे तो माइनस की 11y बराबर 0। यहाँ तक हमने कर ली है दोस्तों। इसके आगे अब हमें यहाँ से x या y का वैल्यू निकालना है। हमें यहाँ से अब x या y का वैल्यू प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम 11 कॉमन ले सकते हैं या 11 का गुणा कर सकते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 88 और 11 में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 और 11 से हम यहाँ भाग दे देते हैं, तो कितने बार कम चले जाएगा दोस्तों? 8x माइनस, जब 11 कॉमन ले लिए तो यहाँ सिंगल y बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ से जो इसके गुणांक में 11 है, 11 को हम नीचे ले जाएंगे। 8x माइनस y बराबर 0/11। हम इधर कर लेते हैं दोस्तों। 8x माइनस y बराबर 0। तो हमें एक समीकरण तो ये प्राप्त हो गया है। अब दूसरे समीकरण के लिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। तो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से समीकरण। जब समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ से अपन विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि से यहाँ लिख देते हैं, विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 या 2 से, तो समीकरणों को उतार लेते हैं यहाँ दोनों को। पहला समीकरण अपना ये है, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों समीकरणों को उतार लिए दोस्तों। समीकरण दोनों प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ घटाना है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी कटने वाली हैं। जो भी कटने वाली हैं उनको हम काट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं y और y दोनों में दिख रहे हैं, तो माइनस प्लस दोनों कट गए हैं। और यहाँ पे x प्लस का है, 8x प्लस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9x प्राप्त हो जाएंगे। और ये बराबर ऊपर 9 और नीचे 0 यानी कि 9, और x बराबर 9/9
9, 9 एकम 9, एक बार के में चले गए दोस्तों। x बराबर 1, x का मान हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 सरल दिख रहा है तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 को उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 9, x का वैल्यू कितना निकला है 1, प्लस वाई बराबर 9 और y बराबर 9 माइनस के 1, प्लस के हैं इस तरफ तो उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। y बराबर 8। यहाँ हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1, y बराबर 8 होंगे।